आपके 12,000 रुपए लेके मुकेश अंबानी थोड़ी बन जाऊंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग एंड ऑन द वे टू द पार्क वॉक के लिए जा रहे हैं और हमारा आज साथ देने वाले हैं समित पांडे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मैं आपके साथ जा रहा हूँ पार्क। वहाँ पर ढेर सारे मोर मिलेंगे और उनके साथ बनाऊंगा ब्लॉग। और बॉल भी रखी है। बॉल भी कप्पू ने छोटी वाली फुटबॉल भी ले ली, हम खेलेंगे। पापा की क्लास है। का मैंने एक डायलॉग दे दिया पापा को, भैया पापा कहाँ गए। जब सो के उठेगी तो कुहू क्या सोचेगी, भैया पापा गायब हो गए, कहाँ गए, ऐसा। जब ना आप चले जाते थे तो मैं रहता था घर पे, लेकिन अब मैं भी नहीं रहा तो रोगी। देख रहे हो मौसम कैसा हो रहा है, एकदम कि अभी बारिश होने लग जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है, लेकिन होएगी नहीं। होएगी नहीं, चांसेस लग रहे हैं भाई। पापा ने कल रात को मोबाइल में भी देखा होगा ना। We just got to keep it rolling. There's no time to be wasting. I'd just rather move it along. Got both feet but in different waters. I need space more than orders. I'd just rather move it along. I know how you're feeling, 'cause sometimes I'd be tight. Not tonight. You're gonna hear me, gonna dance it off goodbye. My love, can we drop this? Our time can't pass us by. This bond makes us stronger, just to be together. All I wanna do is crash now when you're spewing facts now. I know that I am getting better. We know that we can get crazy when some things seem lazy. I know that I am getting better. वो क्या कर रही है, भैया कैसे कर रहा है। हम लोग आए हुए गेम जोन में, फन सिटी। सो दिस इज अ फन सिटी। और कप्पू एंजॉय कर रहे हैं। इतने बड़े बच्चे भी ऐसे गेम खेल रहे हैं। इतने बड़े बच्चे, हाँ, इनको भी अच्छा लग रहा है। सो दिस इज द प्लेस फन सिटी। आओ खेलें। अरे बच्चे यहीं पकड़ के लेके आते हैं, बच्चों के लिए बढ़िया जगह है। ये बताओ, इस गेम के 70 रुपए लग रहे हैं। सी द प्राइस, 70 रुपए इस गेम के। ये ऐसे धीरे धीरे हिला रहा है, 2 मिनट तक हिलाएगा, 1-2 मिनट हिलाएगा बस। बच्चों को बुद्धू बना रहे हैं ये, मेरे बुद्धू बच्चे खेल रहे हैं। कहाँ जा रहे हो दोनों? हाँ? कहाँ जा रहे हो? इधर तो आओ, बात तो करो। मुंबई। इतने बड़े बच्चे और इतने छोटे वाले खिलौनों में खेलते हैं। तुम इतने छोटे खिलौनों में खेल रहे हो, शर्म नहीं आती बच्चे? अम्मा को देखो, आइसक्रीम की शौकीन, आइसक्रीम की दीवानी। वाह रे अम्मा, वाह रे भाई। नहीं, गंदा नहीं हुआ आज नहीं हुआ गंदा। जल्दी से खा लो, नहीं पिघल जाएगी आइसक्रीम। गाइस ये देखो, हम तीनों यहाँ पार्टी शार्टी कर रहे हैं। हम तीनों यहाँ पार्टी कर रहे हैं, है ना कप्पू? हाँ, मम्मा को हम लोग घर में अकेला छोड़ के आ गए, पार्टी कर रहे हैं। तुम आओ, मजा आ रहा है कप्पू? मजा आ रहा है? दांत ठंडे हो गए मेरे दांत। हैं? क्यों दांत ठंडे हो गए कप्पू के?
इतना ज्यादा खा लिया कि दांत ठंडे हो गए। माओ के भी दांत ठंडे हो गए क्या? माओ तो देखो भारी पड़ी है भाई। आइसक्रीम के शौकीन देखो कितने हैं। कैसे पोपट हो गया तुम्हारा आज? ब्लू कलर वाली, ब्लू वाली जो तुमने डलवाई थी वो बबल गम थी। हाँ, इसीलिए तुमको अच्छी नहीं लग रही थी। हाँ, ये देखो इसमें लिखा भी है, वो बबल गम वाली आइसक्रीम थी। सी, ये जो ऊपर है ना, बबल गम बस्ट सबको वाइल्ड बेरी स्ट्रॉबेरी। हाँ, तो जो कप्पू की थी ऊपर वाली थी बबल गम बस्ट स्कूप, तो इस कारण इतना कप्पू रो रहा था। उसको पसंद नहीं आई कप्पू को, तो फिर वो बदल के दूसरी फिर से लेनी पड़ी। वो कप्पू की पहली वाली जो है वो डस्टबिन में चली गई, डस्टबिन में। गाइस, क्या ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है। आज तो पूनम को चपत लगने वाली थी। 12,000 रुपए जाने वाले थे अकाउंट से। उसने कुछ सेल आउट करने के लिए शायद डाला था OLX पे। OLX पे मैसेज आया, बात हुई और बोलता नहीं हमें आपका प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, पसंद आ गया और आई एम पेइंग इट ऑनलाइन। तो उसने बोला ठीक है आप पे कर दो, फोन पे या पेटीएम पे। उसने पेटीएम पे बोल दिया। तुरंत उसने एक लिंक भेज दिया कि इस लिंक पे आप जाओ और आप रिसीव कर लो पैसे। उसने बोला मेरे अकाउंट में तो पैसे आए नहीं। बोला नहीं आपको जाके उसको रिसीव करना पड़ेगा, वहाँ जाके आप रिसीव करोगे तो अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। पर कुछ फ्रॉड लगा, ऐसा कभी होता नहीं। तो फिर इससे मेरे से भी पूछा, तो मैंने कहा बिल्कुल मत डालना, बिल्कुल मत करना। फिर उसने कहा 1 रुपया भेज रहा हूँ। जब 1 रुपया भी डाला तो उसमें लिख के आ रहा था पेइंग टू दैट पर्सन। कुछ शक हुआ, पर वो हमारे अकाउंट में आ गया इसके पूनम के। फिर इसके में कुछ अमाउंट पड़ा था। मैंने कहा उसमें से सारा पैसा वापस करो, ट्रांसफर करो, पहले बाहर निकालो। उसमें सिर्फ 300 कुछ रुपए बचाए। फिर उसने एक स्क्रीनशॉट भेजा था QR कोड का, उसने स्कैन किया। जब उसमें स्कैन किया तो उसमें आ रहा था कि 12,000 रुपए, 12,000 रुपीज यू आर पेइंग टू दैट, पर आपके अकाउंट में इतने पैसे कम है, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू पे आउट। मतलब अगर इसके अकाउंट में पैसे होते तो तुरंत उसके अकाउंट में चले जाने थे 12,000 रुपए। फिर उसका फोन आ रहा था, नहीं मैंने 12,000 मेरा वापस कर दो, आप ये गलत कर रहे हो ये वो। फिर मैंने जो धमकाया कि बेटा साइबर क्राइम में दे रहा हूँ, आपको नंबर शेयर कर रहा हूँ, ये नंबर है, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये नंबर है और ये फ्रॉड इंसान है। 3 नंबर से अलग अलग से कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा था। फिर जब उसको धमकाया, हड़काया, साइबर सेल में कहा कंप्लेन कर रहा हूँ, तब फिर उसका फोन आना बंद। तो बेटा बचे रहो, बहुत ही खतरनाक है। फिर उनका एक्सपीरियंस सुन लो। बताओ पूनम क्या रहा एक्सपीरियंस? बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन एक्सपीरियंस भी तो हुआ ना, सबसे बड़ी बात। क्योंकि हम तो दूसरों को बहुत ज्ञान देते थे, अरे पता है ऐसा मत करना, अपने आप को बड़ा होशियार समझते थे। आज बच गए। नहीं, पर मुझे पहले से ही डाउट हो रहा था, क्योंकि जब वो अपना स्कैनर भेजा और मतलब ऐसा, मैं आपके 12,000 रुपए लेके मुकेश अंबानी थोड़ी बन जाऊंगा और करूंगा क्या मैं आपके पैसे का, मुझे तो मेरा सामान चाहिए है। और इतना बड़ा वाला है कि सामान देखने नहीं आया, पैसे पहले डाल रहा है। मतलब आप देखो बंदा कितना जेन्युइन था। सबसे बड़ा शक यही होता है कि उसने पैसे डाल दिए बिना मतलब देखे हुए। अगर मैं किसी से सामान खरीदूंगा ना तो ऐसे थोड़ी डाल दूंगा। अगर सामने वाला फ्रॉड हुआ तब वो तो मेरे पैसे गए, तो सही समझ में आ जाता। पेटीएम में बेस्ट है, कोई आपको कुछ लेना है, किसी से देना है, मींस पैसे लेना है, तो सीधे बोलो ओनली कैश। क्योंकि उसके बाद एक कॉल और आया मेरे पास एंड ही सेइंग द सेम थिंग कि मैं भी पेटीएम में डाल देता हूँ मैडम, ऑनलाइन कैसे आपका जाएगा आप बता दीजिए। तो मैंने जब उसको कहा कि नो आई विल ओनली टेक कैश, तो फिर वो बंदा हट गया, बोले नहीं मैम मैं तो पेटीएम में डाल पाऊंगा, कैश तो नहीं दे पाऊंगा। तो इस तरह से समझिए कि OLX वगैरह में सेल करना और चीजें लेना मतलब बहुत फ्रॉड चल रहा है। बच के रहिए। देखो आप देखो ये चैट वगैरह भी देखो, कोड देखो, QR हाँ, कोड मैं वो स्क्रीनशॉट डालूंगी मैं उसमें, किस तरह से वो लोग भेज देते हैं। किस तरह से मुझे भेजा और किससे से स्कैनर भेजा उसने। वो नंबर सेव कर लेना, सब लोग सतर्क रहना, ये सारे नंबर है ना। हमने साइबर सेल में भी कंप्लेंट करनी है, साइबर सेल में कल सुबह कंप्लेंट करेंगे। और आप लोग भी सतर्क रहो भाई, बहुत खतरनाक फ्रॉड हो रहा है। आज तो 12,000 रुपए के चूने लग गए थे। उसकी पार्टी हो जाती है आज बढ़िया सी। सतर्क रहिए और समझदारी से अपने पैसे को यूज करिए, बहुत संभल कर। तो आज तो बच गए। आप लोग भी सतर्क रहिए, बहुत खतरनाक जमाना है। ऑनलाइन फ्रॉड इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा, उनको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है। ये फ़ोन पे, पेटीएम और इन सब के थ्रू और फ्रॉड बढ़ता जा रहा है। उसने जो QR कोड दिया था उसको अगर मतलब इसने जैसे स्कैन किया तो ये आ रहा था पेइंग टू,
तो हम लोगों ने क्या किया, पहले उसमें सारा पैसा हटा दिया, गायब कर दिया। इसके अकाउंट में कोई पैसा नहीं था, 250-300 रुपए थे। और जब 250-300 रुपए थे तो 12,000 ट्रांसफर हो ही नहीं पा रहा था। तो वो क्या कहता है बंदा, नहीं आप 12 लगा दो तो आपके में से जाएंगे थोड़ी ना। अरे साला डालो पैसे, हाँ उसमें आप 12,000 डाल दो, मेरे में नहीं आएंगे, आपके में ही रहेंगे, वो आपके में 24 हो जाएंगे। अरे साला बेवकूफ समझता है, गधा समझते हो, बेवकूफ समझते हो। मतलब इतना बड़ा बेवकूफ तो आदमी नहीं है ना कि लिख के आ रहा है कि पेइंग टू दिस वन दिस अमाउंट, मतलब हमारे अकाउंट से जा रहा है। और बेचारे मैंने देखा जैसे हमारी मेड भी ऐसे फंस चुकी है ना। उसने वो पार्लर वाली थी एक, उसके साथ भी सेम यही फ्रॉड हुआ था। उसको गलत स्क्रीनशॉट दे दिया था, वो सोची 5,000 आ गए, वो बोली नहीं आए, तो बोला आप मेरे इसमें 5,000 डाल दो, फिर मैं आपको वापस डालता हूँ आपके पेटीएम के वॉलेट में। और उसने भेजे, उसके बाद से वो बंदा गायब, ना उसका कोई कॉल ट्रेस हुआ, ना वो बंदा मिला। बेचारी इतनी डिसअपॉइंट हुई, जो बेचारी घर घर जाके पार्लर का काम करती है, पूरा दिन में भी 1-8 हज़ार कहीं कमा पाती, उसकी बेचारी के 5,000 रुपये चले गए थे। बहुत अपसेट हुई थी और मैं आज बच गई। मेरी समझदारी के कारण मुझे भी समझ में आ गया था। मैंने तुरंत बोल दिया था कि कोई पैसे डाल रहा है मतलब फ्रॉड है, मतलब बिना सामान देखे कोई पैसे नहीं डालता। मैंने सर के अकाउंट में पैसे डाल दिए, तो प्लीज सर को बोलिएगा वापस कर देंगे पैसे। मैंने इसके अकाउंट से सारे पैसे पहले अपने में डलवाए, फिर मैंने कहा अब तू करके देख। वॉलेट तक खाली कर दिया मैंने अपना। ये तो चले जाते बेटा, जितने थे उतने चले जाते। तो चलो दोस्तों, आप सब भी सतर्क रहो और ऑनलाइन फ्रॉड बहुत खतरनाक है, बच के रहो। किसी को भी पैसे ट्रांसफर वगैरह आसानी से मत करना। इवन आजकल क्या चल रहा है ना, फेसबुक वगैरह में हमारी या इंस्टाग्राम में हमारी आईडी बना लेते हैं हम लोगों की, फैकल्टीज वगैरह की या किसी की भी, और फिर दोस्त की मेरी बनी थी, और फिर वो बच्चों से पैसे मांग रहे हैं। अरे भाई, वो सौरभ सर को ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी कि 500-400 रुपए मांगेंगे आपसे, तो थोड़ा समझदारी से रहना, किसी को ऐसे पैसे ट्रांसफर मत करना। आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है, पहले उसको मैसेज कर लो, उससे बात कर लो, फिर अगर हो तभी आप ट्रांसफर करो। तो होपफुली गाइस आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो क्या करना, लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम क्या समझ रहे थे।